अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और वेलकम करती हूँ आप सबका अपने एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग है दावत पे, और दावत में कर रही हूँ अब्बू की। और ये मुझे ईद के मतलब जब गांव से वापस आए थे उससे 4 से 5 दिन बाद मैंने रखी थी, लेकिन अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से जो दावत थी वो मुझे डिले करनी पड़ी। तो अब मैं बना रही हूँ खाना और ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा काम जो है वो मैं कर चुकी हूँ सुबह से लेके अभी तक, और अभी हो रहे हैं 4:30। तो जो सुबह से लेके अभी तक काम किया है वो भी आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ, और जो आगे करना है वो सब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ और काम ज़्यादा है। और मेन्यू में है आज लजानिया बना रही हूँ, काबली पुलाव बना रही हूँ, साथ में 2 किस्म के सैलेड बना रही हूँ और एक स्पेशल किस्म की चटनी बना रही हूँ जो आजकल YouTube पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। तो उसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और जो आगे मैं करती हूँ वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और मैंने वाइट सॉस और रेड सॉस बनाई है, जिसकी जो रेसिपी है इंशाल्लाह आने वाला जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है, तो आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। पर सबसे पहले तो मैंने जो रसमलाई थी वो बनाकर फ्रिज में रख दी थी ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रसमलाई रेडीमेड जो लजीज़ा वालों की होती है उसके साथ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने लिया था तकरीबन 1 लीटर दूध लिया था, और इन्होंने तकरीबन लिखी हुई थी ½ कप चीनी, लेकिन मैंने चीनी का इस्तेमाल कम किया था क्योंकि अब्बू ज़्यादा चीनी नहीं पसंद करते। और फिर मैंने इसको चीनी डाल के मिक्स करके इसको कवर करके रख दिया था। और यहाँ पर मैंने जो उसका पैकेट था लजीज़ा रसमलाई का उसको निकाल के, और इसके पीछे बैक साइड पे पूरा कंप्लीट इसके रेसिपी लिखी हुई है कि इसको कैसे बनाना है। तो इसमें ना सबसे पहले तो 4 चम्मच मैंने घी के डाले, उन्होंने लिखा हुआ था कि 3 से 4 चम्मच घी के डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर इसके अंदर 4 से 5 चमचे जो हैं वो इसके अंडे के शामिल करने हैं, क्योंकि अंडे के साथ इसकी अच्छे से बाइंडिंग होगी और इसकी जो वो गोल गोल गुठलियाँ सी बनती हैं वो बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने अंडा डाल के इसको अच्छे से हाथ के साथ मैंने गूंद लिया था। गूंदने के बाद आपने फटाफट इसके जो है वो छोटे छोटे बॉल्स बनाने शुरू कर देने हैं। अगर आपने इसको रख दिया तो फिर ये बहुत सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और इसके बॉल्स नहीं बनेंगे। और बॉल बनाते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसका साइज़ आपने छोटा रखना है, क्योंकि ये दूध में डालेंगे तो ये पक के इनका साइज़ डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इनके बना लूँगी बॉल्स, और साथ साथ ही मैं इसको दूध के अंदर शामिल करी जा रही थी, मैंने रखा नहीं था, जैसे जैसे बनते जा रहे थे मैं डाली जा रही थी। और यहाँ पर आपने एक बात का और ख़्याल रखना है कि दूध जो है आपने पका के उसको अच्छा सा गाढ़ा कर लेना है, और उसके अंदर आपने ये बॉल्स डाल के इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए पका लेना है। और आपने इसके अंदर चमचा बिल्कुल नहीं टच करना है इनके साथ। अगर आप इनको चमचे के साथ हिलाएंगे, ज़ोर से चमचा चलाएंगे तो ये बॉल्स टूट जाएंगे। और तकरीबन 10 मिनट के तेज़ फ्लेम पे पकाने के बाद ये जो बॉल्स है ये अपने साइज़ में डबल हो गए थे। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह कोई कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे ही ड्राई फ्रूट्स वाला जो रसमलाई है वो खाना पसंद नहीं करते। किसी भी मीठे में ड्राई फ्रूट्स डालूँ वो लोग नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने चमचे के साथ बड़े एहतियात से मैंने इसको बाउल में डाल लिया था और इसको फ्रिज में रख दूँगी अच्छा सा ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे मैंने तकरीबन मेरे पास थी मुर्गियों की वो जो हड्डियाँ वगैरह थी वो पड़ी हुई थी, तो वो मैंने उनकी यखनी बनाने के लिए उसके अंदर प्याज, लहसुन और सिंपल ज़ीरा और नमक डाल के इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और दूसरी साइड पे मैंने जो गोश्त था स्टीम होने के लिए रख दिया था कवर करके। और ये है लजानिया का कीमा, इसके अंदर मैंने कीमा, टमाटर, 1 किलो कीमा यूज़ किया था, उसके अंदर 2 टमाटर डाले थे, एक बड़े साइज़ का प्याज और एक पूरा जोवा जो है वो लहसुन का डाला था। और फिर इसके अंदर मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी और गरम मसाला डाल के इसको मैंने गलने के लिए प्रेशर में रख दिया था।
और साथ में ही मैंने जो मैक्रोनी थे वो बॉईल कर लिए थे, क्योंकि लजानिया की स्ट्रिप्स होती हैं, लेकिन मुझे उसके साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आता। या तो मैं ये मैक्रोनी का बनाती हूँ, या जो वो सिप्पी की तरह की पास्ता होता है उसका मैं लजानिया बनाती हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसमें नमक और ऑयल डाल के इसको बॉईल कर लिया था। और साथ ही में मैंने जो सैलेड्स थे उनकी भी तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक पैक जो था वो क्रीम का ले लिया था, और इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच जो था वो चीनी का शामिल किया था, और साथ में ही हाफ़ टी स्पून जो था मैंने काली मिर्ची डाली थी, और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने मायोनीज़ शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फ्रूट्स में मैंने इसके अंदर केला, सेब और मटर को बॉईल करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर दूँगी, और साथ में इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मैक्रोनी, और बंद गोभी मैंने बारीक बारीक काट के रखी हुई थी वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये भी अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद जो मैं सैलेड बनाने वाली हूँ, सैलेड जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बेस्ट सैलेड है। तो इसके अंदर मैंने एक टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का, एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, लाल मैंने लोबिया लिया था, और बीच में मैंने तकरीबन 2 जो खीरे थे वो डाले थे, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला, नमक और काली मिर्ची, और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस के डाल के इनको अच्छे से मिक्स किया था, और इसके अंदर मैंने बंद गोभी भी शामिल की थी। और ये सैलेड बहुत मज़े का बनता है, और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए भी और कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी बेस्ट है। और यहाँ पे जो चावल थे वो भी मेरे बनकर तैयार हो गए थे, और प्रॉब्लम ये हुई थी मेरे जो चावल थे वो आपस में जुड़ गए थे, लेकिन बहुत ही मज़े के यखनी वाले चावल बने थे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लजानिया की तैयारी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने जो मैक्रोनी थे वो डाले, और उसके ऊपर मैं रेड सॉस उसकी लेयर डाल रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। और साथ में ही मैंने जो कीमा था, कीमे के अंदर ही मैंने मटर और बंद गोभी शामिल कर दी थी। तो इसको भी एक लेयर मैं इस कीमे की डालूँगी, और उसके ऊपर ये मैंने वाइट सॉस जो बनाई थी, इंशाल्लाह इसकी आने वाला जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो रेड सॉस और वाइट सॉस के ऊपर होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये बनाई है, तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मुझे चीज़ डालनी याद नहीं रही थी, मुझे वाइट सॉस डालने के बाद चीज़ डालनी थी, तो मैंने चीज़ डालने के बजाय ऊपर मैंने मैक्रोनी डाल दी। तो इसके ऊपर भी इसके बाद जो सेम जो पहले वाली लेयरिंग की थी रेड सॉस की, उसके ऊपर कीमा और उसके ऊपर वाइट सॉस डाल दूँगी। इसी तरह से मैं इसकी भी ये जो सेकंड लेयर है ये भी ऐसे ही तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर डालने के लिए मोज़रेला चीज़ ले ली थी। आप इसकी मोज़रेला चीज़ के अंदर चेडर चीज़ भी मिक्स करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा भर के मैंने मोज़रेला चीज़ जो थी इसके ऊपर डाल के और एल्युमिनियम फॉइल के साथ इसको अच्छे से कवर करके इसको मैंने बजाय ओवन में बेक करने के मैंने प्रेशर कुकर में बेक किया था। और यहाँ पर आजकल जो यूट्यूब पर एक चटनी है टमाटर की, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, तो उसकी रेसिपी भी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाई थी। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी का लेके उसके अंदर जो टमाटर थे उसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था। एक स्मोकी सा आपने इसको एक फ्लेवर दे लेना है। और हाफ़ डन हो गए थे तो इसके अंदर मैंने लहसुन को भी डाल के इसके साथ ही इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। और तकरीबन जब ये कंप्लीट हो गए थे फिर इसके अंदर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई किया और लाल मिर्च थी मेरे पास, उसको भी मैंने फ्राई कर लिया। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसका जो छिलका है वो रिमूव करके इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के इसकी पेस्ट नहीं बनानी, आपने इसकी चटनी सी बनानी है, दरदरी सी चटनी रखनी है। और माशाल्लाह से मेरा सारे का सारा जो खाना था वो बनकर तैयार था और अब्बू भी आ चुके हुए थे, तो मैंने टेबल पे खाना लगा दिया था। और यहाँ पर ये सब चीज़ें जो फाइनल लुक है वो आप लोगों के सामने है। मैंने चिप्स भी फ्राई कर लिए थे लजानिया के साथ, क्योंकि लजानिया चिप्स के बगैर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। खाना लगाने लगी, खाना ठंडा हो गया।
तो अब मैं करने लगी हूँ इस ब्लॉग का एंड। और मैं दावत में वो खाने के टाइम पे इतना बिज़ी हो गई कि मैं वीडियो बना ही नहीं सकी। तो माशाल्लाह खाना बहुत ही मज़े का था और अब्बू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।